आपको कोई सामान भेजना है, वो भी अपने घर से भेजना है किसी दूसरे जगह पर, यानी कि दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में भेजना है या फिर अपने ही राज्य में भेजना है, तो आप किस तरह भेज सकते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। कई सारी ऐप्स हैं जिसके जरिए आप घर बैठे ही सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा स्पीड पोस्ट के जरिए लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहां पर जाना पड़ता है, फिर वहां से एड्रेस लिख के अपने सामान पर वो पोस्ट ऑफिस जाकर सामान भिजवाते हैं। लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही घर पर कोरियर वाला, पार्सल वाला आपका सामान लेने आएगा, घर से आपका सामान उठाएगा और जिस एड्रेस पर आप सामान पहुंचाना चाहते हैं, जिस राज्य में आप सामान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे शहर में सामान पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर आपका सामान पहुंच जाएगा। तो कैसे पहुंचेगा और कौन सी ऐप का यूज करेंगे? वैसे तो बहुत सारी ऐप है, जैसे कि आप अपने आसपास ही यानी कि लोकल एरिया में ही सामान एक जगह से दूसरी जगह, अपने घर से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इन सारी ऐप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक राज्य से, यानी कि दिल्ली में हैं हम और आप मुंबई में, बिहार में, यूपी में सामान पहुंचाना चाहते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सारी एप्लीकेशन है, इनका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है डिलीवरी ऐप, जिसके जरिए हम सामान पहुंचाएंगे, वो भी घर बैठे बैठे ही। तो कैसे आपको सामान पहुंचाने का ये पूरा प्रोसेस करना है, आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना है और वहां पर सर्च करना है डिलीवरी ऐप। ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डिलीवरी डायरेक्ट कोरियर ऐप आएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो गेट ओटीपी पर आपको सिलेक्ट करना है और आपके पास ऑटोमेटिक ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर से। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, तो आप अपना यहाँ पर फुल नेम डाल दीजिए और ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑप्शनल है। आप ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो ये लोकेशन अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर इसे अलाउ कर सकते हैं या डिनाई भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पर बाइक और ट्रक बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे नेशनल कोरियर का ऑप्शन है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है नेशनल कोरियर के ऑप्शन पर। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहां पर आपको पिकअप एड्रेस डालना है, यानी कि ये सामान आपके कहां से उठाएंगे, कौन सी पिकअप से उठाएंगे, तो आपको यहां पर डालना है। और दूसरा है ऐड डिलीवरी एड्रेस, जहां पर सामान पहुंचेगा वहां का एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले हम ऐड पिकअप एड्रेस करेंगे। यहाँ पर आप ऐड न्यू एड्रेस में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन टर्न ऑन कर दीजिए, तो आपकी ये लोकेशन यहाँ पर ले लेगा, पिकअप लोकेशन। पिकअप लोकेशन लेने के बाद आप या तो सेव लोकेशन कर सकते हैं या फिर आप ऐड एड्रेस मैनुअली भी डाल सकते हैं। ऐड मैनुअली एड्रेस पर करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जहाँ से पिकअप होगा वो एड्रेस डाल दीजिए, हाउसिंग नंबर, बिल्डिंग नंबर, एरिया डाल दीजिए, स्ट्रीट वगैरह, पिन कोड डाल दीजिए, सिटी और स्टेट डाल दीजिए। और उसके बाद कहाँ से होम पिकअप एड्रेस जो है वो आपका होम है या फिर वर्क ऑफिस है या फिर कोई और अदर है, वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर होम ही सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने सारा ये पिकअप एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद आपको ऐड पिकअप एड्रेस पर सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं पिकअप एड्रेस जो है सेव हो चुका है। यहाँ से कोरियर वाला पिकअप करेगा सामान को। इसके बाद आपको ऐड डिलीवरी एड्रेस डालना है जहाँ पर सामान आपको पहुँचाना है। डिलीवरी एड्रेस पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये डिलीवरी एड्रेस पर डिटेल पूछेगा, नाम डालना है, जहाँ पर सामान पहुँचाना है उसका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उनका फ्लैट, हाउस, बिल्डिंग वगैरह, पिन कोड, सिटी, स्टेट और ये सब डालने के बाद और कहाँ पर सामान पहुँचाना है, वो भी घर है या फिर वर्क प्लेस है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए वो भी होम है, होम पे ही मुझे सामान पहुँचाना है किसी के घर पे, तो वो सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप देखेंगे पिकअप एड्रेस डल चुका है, डिलीवरी एड्रेस भी डल चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, अब आपके सामने एड्रेस तो हो चुका है, पहला ऑप्शन। दूसरा है पैकेज। पैकेज आपका पैकेज किस तरीके का है, आपका एनवेलप है, बॉक्स, कार्टून है, सूटकेस है, लगेज है या फिर कुछ और है, जो भी आपका, जिसमें भी आपने पैकिंग किया है सामान को, जिस चीज़ में भी आपने सामान को पैक किया है, एनवेलप में, बॉक्स में या फिर सूटकेस, लगेज में, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर मेरा बॉक्स है तो मैं यहाँ पर बॉक्स डाल देता हूँ। बॉक्स डालने के बाद नीचे देखेंगे आपको साइज़ चूज़ करना है। अगर 0.5 kg से 2 kg तक है या फिर 2 kg से ज़्यादा का है। अगर 2 kg से ज़्यादा है तो आपको और डिटेल डालनी पड़ेगी, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी।
अगर आपका सामान 2 किलो से कम का है तो आप, जैसे कि ये सामान जो मैं भेज रहा हूँ वो 2 किलो से कम का है, तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपका पैकेज कंटेंट क्या है, कि आप क्या भेज रहे हैं। मान लीजिए बुक्स, डॉक्यूमेंट्स है, क्लॉथ्स हैं, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, हाउस होल्ड आइटम्स है, या फिर अदर से जो भी आपका सामान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लॉथ एंड पर्सनल आइटम्स है मेरा यहाँ पे, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि आपके पैकेज की वैल्यू क्या है, तो आप पैकेज की वैल्यू यहाँ पर, जो आपके पैकेज की वैल्यू है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मेरे पैकेज की वैल्यू 1000 रुपये है, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये पैकेज की वैल्यू डाल देता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, नीचे ऑप्शन दिखा रहा है गेट एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट 100 रुपीज़, यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप भेज रहे हैं सामान, वो जो है प्रोटेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसे पूरी तरह प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर लॉस होता है या गायब हो जाता है सामान रास्ते में, तो आपको जो है उसको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। यानी 1000 रुपये का सामान है तो आपका 1000 रुपये पूरा आप क्लेम कर सकते हैं लॉस और डैमेज होने की स्थिति में। लेकिन इसके लिए आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ कि मुझे अपना सामान जो है पूरा सेफ और बिना डैमेज के पहुँचाना है, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आइटम नॉट अलाउड, कि यहाँ पर जो आइटम इस एप्लीकेशन के थ्रू आप नहीं भिजवा सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट है और ये नीचे की चीज़ें हैं, या आप सीओ करके देख सकते हैं कि आप क्या नहीं पहुंचा सकते, क्या आप नहीं भेज सकते इस एप्लीकेशन के ज़रिए, तो वो आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे आपका एड्रेस पैकेज का मामला सेट हो चुका है। 2 ऑप्शन आपके क्लिक हो चुके हैं। अब आपको पूछना है शेड्यूल, किस टाइम आपका सामान पिक किया जाएगा। तो आपको डेट चूज़ करनी है। 23 तारीख आज है, अगर आज ही चूज़ करनी है 24 में, या फिर परसों में 26 में। मान लीजिए मैं आज ही चाहता हूं कि मैं आज ही जो है मेरा सामान जो पिक कर लिया जाए इस कोरियर एप्लीकेशन द्वारा, तो मैं आज की डेट डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। तो अपने हिसाब से आप पिकअप डेट चूज़ कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने ये देख सकते हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपना एड्रेस, और जहाँ पिकअप एड्रेस और जहाँ डिलीवरी होगा डिलीवरी एड्रेस चेक कर लीजिए जहाँ भेजना है सामान। उसके बाद बॉक्स है कितने किलो का है, और जो भी है सब आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 264 रुपये दिखा रहा है कि 264 रुपये लगेंगे आपके सामान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर एक कूपन भी अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। अप्लाई कूपन का मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, और नीचे आप ये कूपन है एक नीचे, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हो कूपन अप्लाइड हो चुका है, और जो 264 रुपये लग रहे थे अब वो 223 रुपये लग रहे हैं। और डिलीवरी इन 1 डेज, और डिलीवरी जो है सिर्फ 1 दिन में कर देगा। ये डिलीवरी 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। ये पास भेज रहा हूँ मैं सामान, इसलिए 1 दिन के अंदर दिखा रहा है। अगर थोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सामान भेजेंगे तो 4 से 5 दिन लगते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेपर सिलेक्ट कर देना है। प्रोसीड टू पेपर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यूपीआई के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, पे लेटर के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद पेमेंट करने के लिए बस आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी। तो बस पेमेंट कंफर्म हो रही है, और देख सकते हैं आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहां लिखा है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, और आपको जो है AWD ID भी मिल गई है। इसे आप यहां से कॉपी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जो AWD नंबर है इसको पैकेज पर भी आप लिख दीजिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग आसानी से हो सके। तो इसको आप अपने पैकेज के ऊपर भी लिख लीजिए, और अपने पैकेज को जिसमें आप सामान पहुंचा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप पैक करिएगा, ताकि कोई भी सामान उसमें डैमेज ना हो। और ऊपर आप देख सकते हैं इनवॉइस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनवॉइस के ऑप्शन को डाउनलोड करने के बाद और इस इनवॉइस को आप अपने पैकेज के ऊपर जो आप सामान आप भिजवा रहे हैं उस पर आप चिपका दीजिए। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो इसके बाद आप दोबारा एप्लीकेशन पर लौटेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ट्रैकिंग ID डालकर पता भी लगा सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि सामान कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा आप ऑर्डर पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर टू मी पर देखेंगे तो टू मी में वो होता है जैसे कि किसी ने आपको सामान भेजा तो वो टू मी में शो होगा, और आप किसी को सामान भेज रहे हैं, आपने किसी को सामान भेजा है तो वो फ्रॉम मी में शो होगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।